सीरिया में 13 साल से गृह युद्ध चल रहा है और एक बार फिर से वो धधक उठा है। बशर अल असद का विद्रोही गुट जो है वो अपनी जीत के नारे लगाने लगा है, क्योंकि अलेप्पो पर एक बार फिर विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया के इस युद्ध जो है वो भी रूस और अमेरिका और अमेरिकी सहयोगियों यानी नेटो का एक अखाड़ा बना हुआ है। सीरिया का गृह युद्ध एक दशक से जारी है। साल 2016 में सीरिया के अलेप्पो शहर पर रूसी हवाई हमलों की मदद से बशर अल असद ने एक बार फिर कब्जा कर लिया था। रूस, ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की मदद से बशर अल असद अब भी सत्ता में हैं। सीरिया का 70% इलाका उनके कब्जे में है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में विद्रोही भी पीछे नहीं हट रहे और 4 सालों की यथास्थिति के बाद एक बार फिर अलेप्पो पर बागियों का कब्जा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ऐसे में सीरिया को चेतावनी दी है। एर्दोगान ने बशर अल असद की सरकार को चेतावनी दी है कि टर्की सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। टर्की सीरिया के लोगों की वैध मांगों को नजर में रखकर इस टकराव का हल चाहता है। टर्की नेटो का सहयोगी देश है। बशर अल असद को रूस का समर्थन हासिल है। टर्की की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब सीरिया के दूसरे बड़े शहर इदलिब पर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इदलिब बागियों का गढ़ है। रूस बागियों को कुचलने में सीरिया की सेना की मदद कर रहा है। अलेप्पो पर हमलों के साथ ही फिर सामने आया है हयात तहरीर अल शाम। ये उत्तरी सीरिया में सक्रिय सुन्नी आतंकवादी गुटों का संगठन है। इसका जबात अल नुसरा या नुसरा फ्रंट से रिश्ता है, जिसे पहले सीरिया में अल कायदा की शाखा माना जाता था। असद सरकार का विरोध करने के लिए 2011 में सीरिया में जबात अल नुसरा का गठन हुआ था। नुसरा के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने तेजी से संगठन को खड़ा किया। इससे फारस की खाड़ी के इलाकों से चंदा मिलता था। अपने कब्जे वाले इलाकों से ये टैक्स वसूलता था। इसी कमाई से उसने आतंकवादियों की बड़ी फौज खड़ी की और हमले किए। जुलाई 2016 में अल जुलानी ने जबात अल नुसरा को भंग किया और एक नया संगठन जबात फतह अल शाम बनाया। जनवरी 2017 में जबात फतह अल शाम ने नया रूप लिया, कुछ और संगठनों के साथ विलय करके। हरकत नूरुल-दीन अल-ज़िंकी, लिवा अल हक, जाइश अल सुन्ना, जबात अंसार अल दीन को मिलाकर हयात तहरीर अल शाम बनाया गया। अब फिर से तेज हुए इस युद्ध में 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। दमिश्क पर खतरा देखते हुए बशर अल असद रूस की मदद पर निर्भर हैं और बागियों को टर्की का समर्थन है। एक दशक पहले मॉस्को की मदद से ही बशर की सरकार बची थी, लेकिन अभी हालात अलग हैं। सीरिया के 2 सबसे बड़े समर्थक रूस और ईरान अपने अपने फ्रंट पर उलझे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में और ईरान इजराइल के हिजबुल्लाह पर लगातार हमलों में फंसा है। इसलिए असद की चुनौती अभी और बड़ी है।